गुड इवनिंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है सभी के लिए शिक्षा, वो भी निःशुल्क। अगर हमारे जगत संसार में शिक्षा निःशुल्क हो जाएगी और बच्चे पूर्ण शिक्षा किसको कहते हैं, कम से कम ग्रेजुएशन को अगर इतनी प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो लड़ाई का युद्ध का जो व्यापार है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरे देश अपने जो औजार होते हैं युद्ध के लिए वो बेचने के लिए दो देशों को आपस में भड़काते हैं और दो देश आपस में लड़ बैठते हैं। क्यों लड़ते हो भाई? जब आप पैदा हुए थे कुछ लेके पैदा हुए थे क्या? कुछ भी नहीं लेके पैदा हुए थे। और जब जाओगे इस जगत संसार से तो शायद खाली ही हाथ जाओगे। आज तक कोई कुछ भी नहीं लेके गया। फिर आपस में ये लड़ाई क्यों? लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक है वार एंड पीस। वार का मतलब क्या होता है? युद्ध, लड़ाई। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। कभी आप कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ लो, महाभारत हुई, कितनी बड़ी हुई, आपस में छोटे से हिस्से के लिए हुई और जो लड़ रहा था क्या वो जीवित रहा? अंत में अंतोगत्ता उसको मृत्यु प्राप्त हुई और जिस राज्य के लिए, हस्तिनापुर राज्य के लिए वो लड़ रहा था वो खत्म हो गया। तो हमें आपस में कैसे रहना होगा? प्रेम से। और प्रेम से रहेंगे तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। जो चीज़ आपकी है मिल बांट के खा लो, थोड़ा आपस में बैठ के बात कर लो। बात करने से अच्छे जो आपके कन्फ्यूजन है वो कम्युनिकेशन से दूर हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है एजुकेशन टू ऑल, देखते हैं उसमें क्या मैंने बताया है। पढ़े अब जगत संसार, पूरी विश्व और जगत को पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? बंद हो आपस में युद्ध का व्यापार। लोग अपने अस्त्र बेचने के लिए दो देशों को आपस में लड़ा देते हैं और उनका व्यापार चमक उठता है और दो देश आपस में बर्बाद हो जाते हैं। बाद में वो सोचते हैं काश हम ना लड़े होते, तब काश जैसा शब्द हो जाता है। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, शिक्षा सभी बंद द्वार को खोलने की चाबी है। अगर हम एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो कोई कितना भी कठिन द्वार है उसको हम खोल सकते हैं। तो ये वो की है जिससे आप क्लोज डोर ओपन कर सकते हो। यूज इट, इसको आप उपयोग करें एंड सॉ रिजल्ट्स आफ्टर इट। उसके बाद इसके आप परिणाम देख सकते हैं। अगर आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली, तो निश्चित रूप से आप उसके परिणाम अच्छे ही होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। आपने देखा होगा छोटा सा नाला कितनी आवाज़ करता है और एक समुद्र शांत होकर बहता है। तो आप जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हो तो आपके अंदर वो समुद्र वाले गुण आ जाते हैं, जो कि नदी नाले वाले जो आवाज़ करते हैं वो गुण खत्म हो जाते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, आपको शिक्षा लेना है या शिक्षा नहीं लेनी है। आगे देखते हैं। 1 जुलाई बच्चों के लिए निःशुल्क यूट्यूब पर पाठशाला आई। क्या मतलब हुआ? आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी सब्जेक्ट निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। कैसे? आप सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि सर मुझे आज टेंस पढ़ने हैं, सर मुझे आज पर्यायवाची या विलोम शब्द पढ़ने हैं, सर मुझे ये कन्फ्यूजन है। तो निश्चित रूप से आपका विदिन 12 आवर्स, अगर मैं स्कूल में हुआ तो विदिन 12 आवर्स आपके कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। आगे चलते हैं। करें पढ़ाई, अब छुट्टियों के बाद खुद को शिक्षित करने की ऋतु आई। यानी हमने मई और जून खूब घूम लिया, अब किताबों में शायद डस्ट आ गई होगी या जाला लग गया होगा। जिस अलमारी में हमने रखी है उसको थोड़ा सा, कल का ही दिन है, मैंने एक बार बताया था मन डे, यानी मन से पढ़ाई करने का या काम करने का दिन। तो कल आप अपने जो हॉलीडे होमवर्क दिए गए हैं उसमें कोई एरर्स मिस्टेक्स तुम उनको देख लें और देख लें कि आपका स्कूल बैग व्यवस्थित है, सारी बुक व्यवस्थित है। ये सोच के विद्यालय ना जाएं कि फर्स्ट डे होगा ट्यूसडे को तो पढ़ाई नहीं होगी। जब आप अव्यवस्थित होंगे तो टीचर अपने आप अव्यवस्थित होगा, वो उसके पास बहाना होगा कि बच्चों के पास बुक नहीं तो मैं क्या पढ़ाऊँ। इसलिए हमेशा तैयार रहें, तैयारी ना करें। आगे देखते हैं। अब छुट्टियों के बाद खुद को शिक्षित करने की ऋतु आई और तो और मौसम ने भी सावन से पहले ली अंगड़ाई। आप देख रहे हो कि सावन से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई है। भले ये ग्लोबल वार्मिंग का असर हो, पोल्यूशन का असर हो, लेकिन बारिश तो स्टार्ट हो ही गई है। मौसम ने ली सावन से पहले अंगड़ाई, कुछ जगहों पर बारिश की फुहार है आई। हैप्पी सावन इन एडवांस। सभी को सावन आने में भी 11 दिन है और बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सावन आ गया है। तो सावन की पहले से ही शुभकामनाएं और
सभी को पढ़ना है, सभी को आगे बढ़ना है। हमारे गरीब बच्चे जिनके लिए स्कूलों का विलय किया जा रहा है, अगर उनको पढ़ाई मिल जाएगी तो वो भी थोड़े होशियार हो जाएंगे। तो मैं YouTube पर उनको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। फिर सिर्फ आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और उस पर आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू।